एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक था। उसके भीतर सदैव नकारात्मक विचार रहते थे, जिसके कारण वह चिंता और तनाव महसूस करता था। बौद्ध धर्म के सारे नियम तो वह अपना रहा था, लेकिन उसे यह भी पता चल रहा था कि यह सिर्फ बाहर से है, क्योंकि यदि वह बौद्ध धर्म में बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता है तो उसके अंदर यह नकारात्मक विचार आता है ही नहीं। अब उनका नकारात्मक विचार इतना बढ़ गया कि वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर हो गए। अब भिक्षुक की चिंता और अधिक बढ़ गई, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षुक गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और कहने लगा, मैं आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करता हूं, पर मुझे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध बोले, संकोच किस बात का शिष्य? उसका तो यहां कोई स्थान नहीं है। भिक्षुक बोला, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं। पहले यह विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब यह बाहर भी दिखने लगे हैं। मैं ठीक प्रकार से बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहा हूं और मुझे इसलिए संकोच हो रहा है क्योंकि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं और इसके बावजूद भी मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। बुद्ध बोले, व्यक्ति जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे वह सकारात्मक होता है। भिक्षुक बोला, मैंने तो यहां रहकर पूर्ण बौद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार नहीं जाता। आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार इसे दूर करूं? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। जंगल बड़ा सुना था, इसकी वजह से उसके अंदर पहले से ही डर पैदा हो गया था। चलते चलते उसे एक सांप दिखा, वह घबराकर चला गया। वह 2 कदम ही भाग पाया कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और गिर गया। वह बुरे तरीके से घायल हो चुका था, उसके पास साहस नहीं था कि वह उठ सके। उसे लगा अब तो वह मरने वाला ही है। कुछ देर रुककर जब उसने पीछे की तरफ देखा तो सांप के आकार की एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आई। वह सोचता रहा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, इस लकड़ी को सांप समझ रहा था। पल भर में ही और इस तरह कहानी खत्म हो गई। बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर भी डर है, कुछ छिन जाने का, कुछ पाने खोने का, और इसी डर के कारण चिंता और तनाव हो जाता है, और इन सब के पीछे नकारात्मकता आपकी ही चली आती है। हाँ, आप सही कहते हो, लेकिन मैं इस विषय में आपसे थोड़ा और जानना चाहता हूं कि मैं एक सकारात्मक इंसान कैसे बनूं? बुद्ध बोले, तुम ध्यान से मेरी बताई गई बातों को सुनो। बुद्ध ने सकारात्मक होने के विषय पर एक एक करके उपदेश देना शुरू किया। हमेशा वास्तविक रहो, हमेशा वास्तविक जीवन में जीने की कोशिश करो, और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर विशेष ध्यान दो। धीरे धीरे इससे आपकी रचनात्मकता होने की शक्ति दूसरों को माफ करना सीखो। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ करना सीखो। ऐसा करने से आपके भीतर चिंता और तनाव कम होगा। दूसरे के साथ साथ खुद को भी माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मग्लानि कम होती जाएगी। नकारात्मकता का कारण खोजें। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। आपकी नकारात्मकता का असली कारण क्या है, उसे खोजने का प्रयास करो। जड़ तक जाओ ताकि तुम देख सको कि तुम क्यों नकारात्मक हो रहे हो। खोजते खोजते समझ जाओगे। जीवन के प्रति सदैव अपना आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या सकारात्मक दिया है। यह सोचो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बुद्धित्व को जानने का मौका मिल रहा है। बुद्ध की यह बात सुनकर भिक्षु ने उनके आगे हाथ जोड़ने के लिए कहा। भिक्षुक बोला, बुद्ध, आपके इस ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होती जा रही है। अब मैं जान गया हूं कि नकारात्मकता मेरे भीतर है तो सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही रहेगी। नकारात्मकता किसी प्रयास के बिना मिल जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए मनुष्य को हमेशा खोजनी पड़ती है। वाद दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नकारात्मक विचारों से हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे, इसलिए हमें अपनी निगाहें घुमानी होंगी और अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को महत्व देना होगा। छोटी छोटी सकारात्मक चीजों को अपने समय में जीकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा
को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।